सतगुरु के प्यारे साथ संगत में सुनिए। आज का सत्संग कृष्ण और देश के प्राण इनकी यहाँ उत्पन्न की खुशी में हो रहा है। आप सब आए इसी संगत करने के लिए। सतगुरु की दया इस परिवार पे आप सब पर बनी रहे। आप आनंद और खुशहाल रहें, यही सत्संग की चर्चा में होती है। सत्संग में हम सतगुरु यही तरीका बताते और समझाते हैं कि हम उस वाले के बंदगी करें जिसने मनुष्य का जन्म दिया। शुक्राना करें बार उस वाले और फिर धन्यवाद है उनके सतगुरु की शरण में रहकर उनके हुक्म में चल के ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। परमपिता नानक जी साहब ने कहा है, महात्मा जी ने द्वारा में बताया कि इस संसार में किस काम के लिए न तो सतगुरु मिला और फिर सेवा करने का अवसर भी नहीं, खाली नाम जो सुना सुनाया उसको जो घर से कुछ नहीं, ना वही काम करेगा जो निज नाम है, जो गुरुओं ने बताया। साथ ही महात्मा जी ने हमें बड़े अच्छे तरीके से समझाया।
सतगुरु ने बताया है कि संसार में आए तो किस काम से? सतगुरु के शरण में दया करेंगे तभी तुम्हारे कर्म मिटेंगे। महात्मा जी ने शब्द में बताया है कि सैन गुरा की मानो रे मन सैन गुरा के माने सतगुरु के इशारे, सतगुरु के उपदेश, उनके वचनों को समझो और उसकी सराहना करो तभी तुम्हारा काम। बुरे कर्म में मत आदि परमार्थ पूरी उम्र बुरी कर्म करता। जितनी वासनाएं, जितने विकार, काम, क्रोध, लोभ का पसीने में बसा परमार्थ के माने हैं। सतगुरु की शरण में जाओ, नाम दीक्षा लो, कमाई करके इस भवसागर से पार हो जाओ, यही परमार्थ है। लेकिन लोग समझते हैं कि किसी का भला करना ही परमार्थ है। संतों का यही कहना है कि अपने जीव का भला हो जाए, इससे बढ़ के कुछ है। महापुरुषों ने कहा है धरवर सरवर संत जन चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण चारों पेड़ है, कितना काम करता, आंधी धूप तूफान ऊपर उठता है, लेकिन नीचे बैठने वाले की संख्या। फिर इसी तरह तालाब, उसका काम है पानी पीना। कोई आदमी, औरत, पशु, पक्षी उसे किसी से गुरेज नहीं, जो भी है उसका पानी पीना, उसकी अपनी कोई प्यास कितना बड़ा। और इस तरह संत धरती पर आते हैं
हम जो उपकार करने के लिए उधार करने और उनका कोई साथ नहीं होता वो चल। और इसी तरह जो बारिश है उसका काम है आनंद के लिए खाना। तो साहिब कहते हैं कि चारों फरमाश के लिए आते हैं। तो जीव का काम है अपना फरमाश करना। पल पल बीती जाए उमरिया छीन में बदल जमाना। एक एक पल पल एक एक क्षण क्षण बीतता जाता है और कुछ नहीं पता कब त्रासदी आ जाए कुछ भी हो सकता है। बहुत समय हुआ गुजरात के कच्छ इलाकों में समुद्री तूफान आया। गांव के गांव में गए हजारों लोगों की जान चली गई। तो किसी से पता था कि कब क्या होगा। तो महात्मा जी ने यही कहा कि पल पल बीती जाए उमरिया छीन में बदल जमाना। एक गुरु के नाम बिना परलय में हंसी जाना। गुरु के नाम के बिना परलय में जाना पड़ेगा। अब परलय है क्या? कई हजार वर्ष के बाद परलय आती है। सब कुछ बलिया जाता। तो साहिब कहते हैं कि परलय में जाना होगा। इसलिए सैकड़ों की मानव लोग छिप के जगह कमावे नहीं मालिक से जाना। लोग छिप के कितना आदमी बुरे काम करता है वो सोचता है कि कौन देखता है, लेकिन मालिक को सब पता है। वो कण कण में जल जल पता है। लोग छिप के बुरा कमावे नहीं मालिक से जाना। धर्मराज तेरा लेखा लेगा होना पड़ेगा। धर्मराज के दरबार में जाओ तो हिसाब मांगेगा कि क्या करने के लिए भेजा था और क्या करके आया। आया था कुछ कर को भूल गया वो बात। खाली हाथ आया था खाली हाथ तो फिर लेके क्या किया। इसलिए महात्मा जी बार बार हमें समझाते हैं कि सैकड़ों की फिर अंत में अपन ससुर की महिमा में कहा है परमानंद गुरु की कृपा। सही बताया। मैं तो अपने सतगुरु हुजूर परमानंद का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे नाम दीक्षा बता दिया कि कैसे कमाई। परमानंद गुरु की कृपा बताया निशाना। मगन आनंद और कुछ नहीं। महात्मा जी कहते हैं मैं तो ये कहता हूँ नाम ही अमर खजाना। नाम जो है वही अमर खजाना है जीव का और कुछ नहीं। इसलिए कहा भी है नाम बिना नहीं आसरा नहीं मगन कसत गुरु मिले कट जा पाप। महात्मा जी कहते हैं कि नाम के मृत्यु कोई आश्रय नहीं है ना जीव की कोई जगह है। फिर बताया कि उसके सारे परम संत गुरु पिताजी ने शास्त्र में कहा है मगन आइस नीर पीत को ऐसा नहाय पाप कि महात्मा जी ने भी ये नाम की कमाई की और मुझे भी और इसी सतगुरु करोड़ों
हाँ